जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां लोग भगवान के घर जाने से पहले एक छोटी सी बच्ची के सर पर हाथ रखकर दुआ मांगते थे। एक बच्ची जिसका चेहरा पूरे गांव के लिए मुस्कान था, लेकिन एक दिन उस मुस्कान को दबा दिया गया। उसकी आवाज को, उसकी सांस को और उसके अरमान को एक अंधेरी छोटी सी जगह में कैद कर दिया गया, जिंदगी भर के लिए। ये कहानी है जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव रसाना की। जनवरी 2018। ठंड इतनी थी कि सांस जम जाए, लेकिन इस ठंड से भी ज्यादा ठंडे पड़ चुके थे इंसानियत के जज्बात, जो कुछ लोगों ने इस एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ की। वो बच्ची आसिफा बाकरवाल नोमैडिक मुस्लिम कम्युनिटी से थी। उसका खानदान हर साल घुमाव करता था, गर्मियों में पहाड़ों की तरफ और सर्दी में मैदानों की तरफ। जानवरों के साथ जीवन और भगवान में विश्वास। आसिफा भी एक छोटी सी परियों जैसी थी, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और पूरे गांव में सबको नाम से जानती थी। लेकिन फिर एक दिन 10 जनवरी 2018 को आसिफा घर से निकली, लेकिन कभी वापस नहीं आई। आसिफा की मां ने जब उसे शाम तक घर न आते देखा तो बेचैन होकर पूरे गांव को छान मारा। जंगल के आसपास, तालाब के पास, मंदिर तक, हर जगह कहीं कोई निशान नहीं मिला। अगले 6 दिन तक बाकरवाल समुदाय के लोग रोते रहे, पुलिस के चक्कर काटते रहे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन बस नाम की थी। उन्हें हर वक्त ये बोला गया, बच्ची शायद भटक गई है। लेकिन क्या आपको लगता है एक ऐसी बच्ची जो जंगल और पहाड़ों की आदत रखते हुए भी कभी छोटी सी जगह में भी न भटकी हो, वो भटक गई थी? 17 जनवरी 2018 को एक जंगल के किनारे एक जमीन में दबी हुई लाश मिलती है। आसिफा की लाश, कपड़े फटे हुए, चेहरा पहचानना मुश्किल, आंख के पास घाव, पैरों में निशान और शरीर में ऐसे दर्द के निशान जैसे किसी ने मानवता का खून कर दिया हो। उसका शरीर ठंड से ज्यादा जुल्म से कांप रहा था। उसका अंतिम संस्कार उसके माँ बाप ने तब किया जब पूरा गांव और बाद में पूरा देश सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या आसिफा के साथ इंसाफ होगा? पुलिस जब पहले इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब सब कुछ धीरे चल रहा था, पर बाद में जब जम्मू एंड कश्मीर क्राइम ब्रांच ने केस लिया तब ऐसे ऐसे राज सामने आए जो रात को नींद उड़ा दे। जिस जगह आसिफा को रखा गया था वो एक हिंदू मंदिर था। उस मंदिर का रखवाला संजी राम इस घटना का मास्टर माइंड था। उसने इस घटना को कम्युनिटी क्लींजिंग कहा, क्योंकि वो चाहता था कि बाकरवाल जैसे मुस्लिम्स उनकी जमीन छोड़कर चले जाएं। इसलिए उसने चुना एक मासूम बच्ची को। संजी राम ने अपने बेटे विशाल, स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खाजुरिया और कुछ और पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर आसिफा को 7 दिन तक बंद रखा। उसके साथ बार बार गलत काम किया, उसके शरीर को ड्रग्स देकर बेहोश किया गया और अंत में उसकी जान ले ली गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक आसिफा के साथ 8 बार गलत काम, किसी ने पैर पकड़े, किसी ने मुंह बंद किया और किसी ने हंसी हंसी में रिकॉर्ड बनाया और किसी ने अंतिम सांस लेते वक्त उसकी गर्दन तोड़ दी। ये सब सिर्फ एक मैसेज देने के लिए था, वो था डर का मैसेज। पर इस कहानी का सबसे बुरा हिस्सा तो अभी बाकी था। जब पूरे सबूत मिलने के बाद भी संजी राम को बचाने के लिए रैलीज निकाली गई, लोगों ने तिरंगे झंडा उठाकर रेप के सपोर्ट में नारे लगाए। एक बच्ची के बलात्कार और हत्या को रिलीजियस कॉन्स्पिरेसी का रंग दिया गया। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स, पॉलिटिक्स, सब कुछ एक बैटल फील्ड बन गया। एक तरफ था इंसाफ और दूसरी तरफ था वोट बैंक। और इस बीच आसिफा की माँ हर रोज उसकी छोटी छोटी चप्पल को देखती थी, जो अब सिर्फ एक याद बन चुकी थी। कोर्ट रूम में उस दिन इतना सन्नाटा था जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया। जज की आंखों के सामने एक तरफ देश के सबसे घिनौने जुर्म का सच पड़ा था और दूसरी तरफ एक ऐसी जस्टिस सिस्टम जो कभी कभी स्वयं अंधा बन जाता है। प्रोसिक्यूशन ने सबूत पेश किए, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, डीएनए सैंपल्स, विटनेस टेस्टिमोनीज, पर जैसे ही डिफेंस ने अपनी बात रखी, कोर्ट रूम की हवा बदल गई। कहा गया कि पुलिस ने सबूत गलत तरीके से इकट्ठा किए। एक 8 साल की मासूम की आत्मा चीख चीख कर इंसाफ मांग रही थी। और फिर कोर्ट रूम में वो लम्हा आया जब एक विटनेस की आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि मैंने देखा था उस बच्ची को कैसे मंदिर के अंदर बंद किया गया था। हर दिन उसके साथ क्या होता था, पर मैं चुप रहा क्योंकि मुझे डर था, उन लोगों का डर जो भगवान के घर में शैतान बन गए थे। पूरा कोर्ट रूम एक पल के लिए थर्रा गया, लेकिन जज सिर्फ सबूत देखता है
इमोशंस नहीं। ये सिस्टम ऐसा ही है। 8 महीने तक चली कोर्ट की सुनवाई, जहां हर दिन उस बच्चे की पीड़ा को बार बार सामने लाया गया, जैसे उसे हर रोज फिर से जिंदा जलाया जा रहा हो। लेकिन आखिर में कुछ लोगों को सजा मिली और कुछ लोगों को छोड़ दिया गया और कुछ आज भी आजाद। आसिफा मर गई, लेकिन क्या हम जाग गए? उस मासूम की मौत एक झटका था देश के लिए, एक झटका जो कुछ दिन ट्रेंडिंग रहा, फिर लोग भूल गए। न्यूज चैनल्स ने टीआरपी के लिए डिबेट किया, नेताओं ने जाति और धर्म के लेंस से देखा, और हम बस एक और रेप की ब्रेकिंग न्यूज देखकर नेक्स्ट रील स्क्रॉल कर दे रहे। आसिफा सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक मिसाल थी कि देश में मंदिर भी अब सुरक्षित नहीं बचे। क्या इंसाफ सिर्फ एक लीगल टर्म बनकर रह गया है, जहां विक्टिम को सबूत देना पड़ता है पर रेपिस्ट को सिर्फ एक लायर मिल जाता? वक्त के साथ आसिफा का केस क्लोज हो गया, लेकिन उसकी मां के दिल में एक सवाल रह गया कि मेरी बच्ची के साथ क्या देश ने भी वही किया जो उन लोगों ने किया? आंखों में आंसू, लेकिन दिल में आग। आसिफा की कहानी एक खौफनाक मिसाल बन गई, जिसे हर मां याद करती है जब उसकी बेटी थोड़ा देर घर लौटने में देर कर देती है। इंसानियत के नाम पर जो धब्बा था वो कठुआ केस था। एक छोटी सी मासूम बच्ची जिसके साथ जिंदगी के हर उसूल का मजाक बना दिया गया। न इंसाफ मिला, न शांति, सिर्फ सियासतें, धर्म के नारे और मीडिया का तमाशा रह गए। पर सवाल अब भी वही है, क्या हम जाग गए हैं? क्या कल किसी और आसिफा के साथ या किसी और लड़की के साथ ऐसा नहीं होगा, या हम फिर किसी हेडलाइन का इंतजार करेंगे? ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये हमारे समाज का दर्पण था, जिसमें हमने अपने असली चेहरे देखे, और वो चेहरा इतना भयानक था कि आज भी रूह कांप उठती है। अगर आपको लगता है कि ऐसे सच बोलने वाली आवाजों को आगे बढ़ाना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि इस सिस्टम के अंधेरों को रोशनी तक ले जाने वाली कहानियां दुनिया तक पहुंचें, तो इस चैनल क्राइम नेक्स्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं मिलती, यहाँ मिलती हैं उन आवाजों की गूंज जो दुनिया में अब भी इंसाफ मांग रही है। मैं हूँ आर्यन और आप देख रहे थे क्राइम नेक्स्ट। मिलते हैं अगले सच के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।